तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 14 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस रीजनिंग हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर और टेक्निकल के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 14 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा था कॉप 29 की बैठक जो है कहाँ पर हुआ था, यानी कॉप 29 जो है आपका कहाँ पर हुआ था या फिर कॉप 29 की बैठक कहाँ पर हुई थी, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अजरबैजान के बाकू शहर में, यानी बाकू आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि अजरबैजान के बाकू शहर में जो है कॉप 29 की बैठक हुई थी। एक प्रश्न आपका इस तरह से था कि लोकसभा किसके लिए उत्तरदायी है, यानी कि लोकसभा जो है किसके लिए उत्तरदायी है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तब ये जो प्रश्न है आपका इसी प्रकार से पूछा गया था या फिर किसी दूसरे प्रकार से, वो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आएंगे वो लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। तो लोकसभा किसके लिए उत्तरदायी होती है, अगर आपके ऑप्शन में मंत्रिपरिषद के लिए प्रति उत्तरदायी होती है दिया होगा तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न आपका टेक्निकल से है, पूछा था मोटर में अर्थिंग कितने केबल में की जाती है, यानी कि जो आपका मोटर में अर्थिंग की जाती है दोस्तों वो कितने केबल में की जाती है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो मोटर में जो अर्थिंग है आपका 2 तारों से की जाती है, जिसे आपका डबल अर्थिंग कहते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 तारों से, या फिर 2 तारों से दिया होगा या फिर डबल अर्थिंग दिया होगा, यानी आपके ऑप्शन में जो भी दिया होगा वही आपका सही हो जाएगा। 2 तारों से दिया होगा तो वो सही हो जाएगा, डबल अर्थिंग दिया होगा तो वो सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपका हिंदी से ऐतिहासिक का विलोम क्या होता है, ये पूछा था, यानी कि ऐतिहासिक शब्द का विलोम क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ऐतिहासिक का जो आपका विलोम होता है अनैतिहासिक होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनैतिहासिक दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऐतिहासिक का आपका विलोम क्या होता है, तो अनैतिहासिक होता है। एक प्रश्न पूछा था खीर का पारिभाषिक शब्द क्या होता है, यानी कि खीर का जो है पारिभाषिक शब्द क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो खीर का जो आपका पारिभाषिक शब्द होता है दोस्तों पायस होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया था, क्योंकि एक आध दो और खीर के पारिभाषिक होते हैं तो कोई भी आपके ऑप्शन में दे सकता है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि पायस ही आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो खीर का आपका पारिभाषिक क्या हो जाएगा, पायस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका टेक्निकल से ही था कि हीलियम लैंप का उच्च दक्षता क्यों होती है, यानी कि हीलियम लैंप जो है उसकी उच्च दक्षता क्यों होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो हीलियम लैंप की जो उच्च दक्षता होती है दोस्तों, हीलियम गैस का उपयोग करके प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कि हीलियम गैस का उपयोग करके प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो है उसकी उच्च दक्षता होती है, यानी कि हीलियम लैंप की जब उच्च दक्षता हम करते हैं तो हीलियम गैस का उपयोग करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एक प्रश्न आपका पूछा गया था यदि लैंप जल रहा है उसमें से चोंक हटा दिया जाए तो क्या होगा। अब ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया था या फिर किसी दूसरे प्रकार से, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यदि लैंप जल रहा है उसमें से चोंक हटा दिया जाए तो आपका क्या होगा, रोशनी तेज हो जाएगी और उसमें से धुआं ज़्यादा निकलेगा, यानी कि आपका रोशनी तेज हो जाएगी और उसमें से जो है धुआं ज़्यादा निकलेगा। बाकी आप लोगों को बता दें कि अगर किसी भी प्रश्न में थोड़ी मोड़ी गलती हो या इधर उधर हो तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए हों वो लोग कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी पेपर देकर आता है उसको एग्जैक्ट प्रश्न तो याद नहीं रहता है, तो प्रश्न थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। बाकी एक प्रश्न पूछा था कि आपका सोडियम वास्प लैंप में चोंक क्यों लगाते हैं, यानी कि सोडियम वास्प लैंप जो होता है उसमें चोंक क्यों लगाते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो सोडियम वास्प लैंप में जो चोंक है वो इसलिए लगाते हैं कि लैंप को शुरू करने और स्थिर करने के लिए, यानी कि सोडियम वास्प लैंप में जो है दोस्तों आपका चोंक क्यों लगाते हैं, तो लैंप को शुरू करने के लिए और स्थिर करने के लिए, यानी कि लैंप को शुरू और स्थिर करने के लिए सोडियम लैंप में जो है चोंक लगाया जाता है। एक आपका कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट की पूछा था, यानी कि कॉपी करने की शॉर्टकट की और पेस्ट करने की जो है शॉर्टकट की क्या होती है। तो कॉपी करने की आपकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी होती है और पेस्ट करने की कंट्रोल प्लस बी होती है। बाकी आपका शॉर्टकट की से एक और प्रश्न था कि कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि किसी फाइल को जो है कट करने की या फिर किसी डॉक्यूमेंट को कट करने की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो इसका जो आपका शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस यक्स हो जाएगा, यानी कि आपका कंट्रोल प्लस यक्स आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था न्यायिक समीक्षा किससे संबंधित है, यानी कि न्यायिक समीक्षा जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो न्यायिक समीक्षा जो है आपका न्यायपालिका से संबंधित है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया था या फिर दूसरे प्रकार से। तो न्यायिक समीक्षा किससे संबंधित है, तो आपका न्यायपालिका से संबंधित है।
आपका गंगा नदी से संबंधित प्रश्न था। अब गंगा नदी से संबंधित एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं मिल पाया। बाकी एक बच्चे ने बताया गंगा नदी किस राज्य से बहती है, ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन ये तो 5 राज्यों से बहती है भारत के, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इससे एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी आपको बता देते हैं किन-किन राज्यों से जो है गंगा नदी बहती है। तो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जो गंगा गंगा नदी बहती है। वहीं कंप्यूटर में आपका ईमेल में इनबॉक्स को कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। अब ये प्रश्न जो है किस तरीके से पूछा गया था, आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आएँगे होंगे वो ज़रूर कमेंट करके बताएँगे। एक आपका फॉर्मेट को एडिट कैसे करेंगे, ये प्रश्न पूछा गया था। वहीं टेक्निकल में बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज से प्रश्न पूछा गया था, यानी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज से भी संबंधित आज के सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। वहीं सिंक्रोनस मोटर, एसी-डीसी और एसबीएससी से प्रश्न आपका जो है पूछा गया था। और न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल सेकंड शिफ्ट में आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। वहीं आपका इल्यूमिनेशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और टेक्निकल में बात करें तो आपका टेक्निकल में केबल, वाइंडिंग, डोमेस्टिक एप्लीकेशन से जो है प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे, यानी केबल, वाइंडिंग, डोमेस्टिक एप्लीकेशन से जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा घुमा फिरा के था, क्योंकि क्वेश्चन का जो है आपको सभी आंसर लगभग लगभग जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो आपको बच्चे ने बताया कि सभी आंसर जो है एकदम सही लग रहे थे। हिंदी में आपके 4 प्रश्न जो है पैसे से संबंधित है, और हमने आपको पारिभाषिक विलोम तो बता ही दिया कि पारिभाषिक विलोम से संबंधित भी प्रश्न था, और हिंदी में 4 आपके पैसे से प्रश्न थे। और इंग्लिश में भी सेम पैटर्न था, आपका एंटोनिम, सिनोनिम, पैसे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वहीं रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न था। बाकी सेकंड शिफ्ट के जितने हमें रियल प्रश्न मिले थे उनका हमने आपको एनालिसिस करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।